अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पैसिव वॉइस की मुकम्मल इंट्रोडक्शन के बाद आज हम पहले टेंस के बारे में बात करते हैं जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या इसको स्टूडेंट्स हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। आज हम देखते हैं कि अगर इस टेंस के सेंटेंसेस आपके लिए किसी पेपर में या किसी भी एग्जाम में दे दिए गए तो आप इसको किस तरह जो है ना पैसिव वॉइस में जो है ना ट्रांसफर करेंगे ताकि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसका जो चेंज है बहुत ही आसान है। वैसे अगर ये टेंस आप देखें तो इसका आम तौर पर जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो इसमें हम किस तरह इसका वो करते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपको पता है हम वर्ब लगाते हैं, वर्ब के साथ ही शी इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूजुअली एस या ई एस लगाते हैं, ये तो आपको पता है स्टूडेंट। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ये इसका एक यानी आम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इस टेंस का। तो अब हम इसको आज देखते हैं कि हम इसको पैसिव वॉइस में किस तरह जो है ना वो ट्रांसफर करते हैं। तो आप इसको देखें स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जब इस तरह आपको एक सेंटेंस मिल जाए इस टेंस का तो सबसे पहले वो तो आपको पता है कि आप ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, इसको सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि बात एक ही होती है, यानी सिर्फ हम इसको एक कलर देते हैं, एक रंग देते हैं, यानी चाहे एक्टिव वॉइस में होती है या चाहे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में होती है, बात स्टूडेंट एक होती है, लेकिन हम इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जबान से कुछ कलर देते हैं। तो इसी तरह यहां पे आप इसके लिए क्या करेंगे कि आप ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप इस नए सब्जेक्ट के मुताबिक इज एम आर इसमें से एक आप पिकअप करते हैं, एक लगाते हैं, यानी अगर ये सिंगुलर है तो आप इस तरह यहां पे इज लगाएंगे, अगर यहां पे मी है तो आप इससे आई बनाएंगे, इसके साथ एम लगाएंगे, अगर यहां पे प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो आप जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आप यहां पे आर लगाएंगे। तो ये एक आम सी सिंपल कानून है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, इसके बाद बाई, और फिर आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ये वाला जो सब्जेक्ट है ना इस सेंटेंस में आप इसको यहां पे ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे। बात समझ में आती है? ये स्टूडेंट इसका आम जो है ना एक स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें फिर बात ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं और इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, ये तो आपको पता है, हम टेंसेस में पढ़ते ही। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है कि यहां पे क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद या तो डू नॉट का इस्तेमाल होता है या डज नॉट का इस्तेमाल होता है, यानी ही डज नॉट प्ले वगैरह या दे डू नॉट प्ले, आमतौर पर हम इस तरह इसका करते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको देख के स्टूडेंट जब इसी तरह स्ट्रक्चर आ जाए आपके लिए तो अब आप क्या करेंगे कि डू या डज, तो आप स्टूडेंट इसको कानून के मुताबिक यानी इज एम आर इसकी मदद से जो है ना आप इसको चेंज करते हैं, यानी डू नॉट और डज नॉट ये पैसिव वॉइस में आप खत्म करेंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस में तो लगते हैं ना डू नॉट और डज नॉट, लेकिन जब पैसिव वॉइस आप इसका बनाएंगे तो ये रिप्लेस होगा इज एम आर में, यानी नए सब्जेक्ट के कानून के मुताबिक। वो मैं आपको बताता हूं, क्लियर करता हूं आगे। ठीक है, अच्छा, मिसाल के तौर पर यहां पे साद डज नॉट ब्रेक द टेबल। अब यहां पे स्टूडेंट आप इसको देखेंगे, यानी इस ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे, द टेबल को आप उठाएंगे तो आप इसको देखें, द टेबल ये आपने लगाया, सब्जेक्ट का मसला यहां पे आपने हल किया। अब आप इसमें से इज एम आर एक की मदद से आप डज नॉट खत्म करेंगे। तो ये तो सिंगुलर है हमारे साथ, जब सिंगुलर है तो आप इस की मदद से स्टूडेंट इसको खत्म करेंगे, यानी अगर यहां पे ये टेबल प्लूरल होता तो आप आर की मदद से खत्म करते। ठीक है, अब हमारे साथ सिंगुलर है द टेबल इज, तो आप इसको देखें स्टूडेंट, नॉट को बिल्कुल इसी तरह आप नीचे लाएंगे, द टेबल इज नॉट ब्रेक से आप वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, द टेबल इज नॉट
ब्रोकन, तो आप इसको देखें, इसके बाद आप बाई लगाएंगे, बाई, तो आप इसको यानी अब सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, बाई सादो। तो इसी तरह स्टूडेंट आपका ये सेंटेंस जो है ये ट्रांसफर हो गई यानी पैसिव वॉइस में। यानी साद डज नॉट ब्रेक द टेबल इज नॉट ब्रोकन बाई साद। तो इस तरीके के मुताबिक यानी आप डू नॉट या डज नॉट को यानी चेंज करेंगे, यानी डज या डू को इज एम आर में चेंज करेंगे। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह होता है स्टूडेंट कि डू या डज जो होते हैं ये सब्जेक्ट से पहले लगते हैं। आप इसको देखें, यानी सब्जेक्ट से पहले फिर वर्ब और इसी तरह जो है ना बाकी सेंटेंस हम बनाते हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि ये डू और डज ये बिल्कुल इसी तरह यानी आप इज एम या आर की मदद से जो है ना आप इसको चेंज करेंगे। डू यू वॉश द क्लोथिस। अब आप इसको देखें, इस सेंटेंस को हम किस तरह चेंज करते हैं। अब डू को यानी द क्लोथिस को आपने उठाना है, यानी इसको आपने यहां पे लेकर आना है। अब जब आप इसको यहां पे लेकर आएंगे तो सेंटेंस का जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है स्टूडेंट वो आप चेंज नहीं करेंगे, वो बरकरार रहेगा। ठीक है, जब आप इसको उठाएंगे तो डू को आप खत्म करेंगे इज एम आर की मदद से। तो अब ये तो प्लूरल है, जब ये प्लूरल है तो डू को आप आर की मदद से खत्म करेंगे। आप इसको देखें स्टूडेंट, आर द क्लोथिस, आप इसको देखें, और द क्लोथिस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वॉश से वॉश्ड बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आर द क्लोथिस वॉश्ड बाई, बाई आपने लगाया, इसको देखें। इसके बाद आप क्या करेंगे, यू, तो आप यू को यहां पे लाएंगे। इसका जो है ना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों एक जैसे है। ठीक है स्टूडेंट, तो डू यू वॉश द क्लोथिस, आर द क्लोथिस वॉश्ड बाई यू। अच्छा, ये तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हमने चेंज किया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जनरल एग्जांपल्स के ऊपर बात करते हैं कि इस टेंस के सेंटेंसेस जो होते हैं आप इसको किस तरह जो है ना चेंज करेंगे फटाफट। तो चलते हैं फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, यानी सारा प्लक्स द फ्लावर्स। बहुत आसान तरीका है। अब ये वाला जो फार्मूला है ना जो यहाँ पे हमने इस पर बात की है, आप इसको देख के स्टूडेंट बड़ी आसानी के साथ आप इसको चेंज कर सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, ये तो आपको पता है। यानी सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब आप इसको देख के इसको उठाते हैं फ्लावर, द फ्लावर्स को, यानी द फ्लावर्स। अब ये आपके साथ प्लूरल है, यानी द फ्लावर प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, यानी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया। यहां पे हम कलर देते हैं। अब इसको इज एम आर में से आप फ्लावर्स के साथ क्या लगाएंगे, तो आप यहां पे आर लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये मसला आपका हल हो गया। अब V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, द फ्लावर्स आर प्लक्ड। तो आप देखिए स्टूडेंट बहुत आसान तरीका है, इससे थर्ड फॉर्म बन जाएगा, द फ्लावर्स आर प्लक्ड। अब बाई आएगा, आप इसको देखिए क्योंकि यहां पे हमने लगाया है। अब बाई के बाद हम सब्जेक्ट को इस सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इससे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, द फ्लावर्स आर प्लक्ड बाई सारा। तो स्टूडेंट ये सेंटेंस आपका कुछ इस तरह आसानी के साथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, सारा प्लक्स द फ्लावर्स आर प्लक्ड बाई सारा। अब टॉम अब्यूजेस देम, तो आप इसको देख के स्टूडेंट यहां पे यानी SEIS लगा है, टॉम अब्यूजेस देम। तो स्टूडेंट ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, यानी ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तो देम का सब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो दे है। दे के साथ जाहिरी बात है सब्जेक्ट का ये काम तो हमने किया। अब इसमें से एक उठाएंगे, दे आर, यानी तो यहां पे आर लगेगा दे के साथ, दे आर। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, दे आर अब्यूज्ड। तो आप इसको देखिए स्टूडेंट बाई लगाएंगे, बाई टॉम, टॉम से आप यहां पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टॉम अब्यूजेस देम, दे आर अब्यूज्ड बाई टॉम। अच्छा, नेक्स्ट को देखिए, द स्टूडेंट्स डू नॉट पास द एग्जाम। ये स्टूडेंट बहुत आसान है, यहां पे हमने कर दिए है ऑलरेडी। सो हम क्या करेंगे, दी एग्जाम, इसको जो है ना ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, दी एग्जाम। अब इसमें से एक लगाएंगे और इसमें से यहां पे डू है,
अब इसका स्टूडेंट हम खात्मा करेंगे। द एग्जाम सिंगुलर है, द एग्जाम इज, इसकी मदद से हमने डू खत्म किया। इज नॉट, नॉट को बिल्कुल इसी तरह मेंटेन करेंगे। द एग्जाम इज नॉट पास से आप, यानी ये काम तो हो गया ना आपका। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म इज नॉट पास्ड, तो ये थर्ड फॉर्म आ गया। इसके बाद आप बाई लगाएंगे, ये वाला देख के स्टूडेंट, द एग्जाम इज नॉट पास्ड बाई द स्टूडेंट्स को आप यहां पे रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको देखिए, बहुत आसान तरीका है। अच्छा आगे देखिए, डू यू ड्राइव दिस बस। अब डू का खात्मा करना है स्टूडेंट, दिस बस सिंगुलर है हमारे साथ। अब जब ये ऑब्जेक्ट हमारे साथ सिंगुलर है, जब हम इससे सब्जेक्ट बनाएंगे तो डू को आप इस की मदद से खत्म करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट की कानून के मुताबिक। तो अब हम इससे सब्जेक्ट बनाते हैं, आप इसको देखें। तो जब सब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले आप डू का खात्मा करेंगे, तो आप इस की मदद से डू को खत्म करें। इज दिस बस, ड्राइव से ड्रिवन बनेगा, ड्रिवन। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाएंगे। इज दिस बस ड्रिवन बाय, यू को आप इधर ले आए, यानी इसी तरह इसका यह स्ट्रक्चर यानी मेंटेन होगा। अब स्टूडेंट एक पॉइंट यहां पे मैं आपके लिए क्लियर करता हूं कि आप यूं समझेंगे कि इज एम आर, ये तो हम कंटिन्यूअस टेंस में भी लगाते हैं। ऐसी बात नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल हम वहां पर भी लगाते हैं, लेकिन वहां पे हम क्या करते हैं, आप इसको देखें। इजो एमो आर, इसके साथ हम स्टूडेंट वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस में लगाते हैं। ठीक है, आईएनजी फॉर्म। जब आईएनजी फॉर्म लगता है तो ये तो जाहिरी बात है एक्टिव वॉइस में इसको हम फिर क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म। लेकिन जब आप इजो एमो आर, जब आप इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये जाहिरी बात है कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस होगी और ये होगी पैसिव वॉइस में। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे एक्टिव वॉइस में हम कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब भी आप इसके साथ थर्ड फॉर्म देखेंगे तो आप यूं समझिए कि ये आप सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यूज करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आइडिया आपके लिए क्लियर होगा। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।